बहुत अच्छा जून मास चल रहा है और रोज़ हम मम्मा के बारे में कुछ न कुछ अच्छा सुनते हैं और उनके जैसा बनने का हम पुरुषार्थ भी अभी कर रहे हैं। तो आज हम सुनेंगे मम्मा के साथ का जयंती दीदी का अनुभव। जयंती दीदी सुनाते हैं कि 1957 में उन्हें पूना में जानकी दादी द्वारा ज्ञान मिला, उन्हें और उनकी लौकिक माता जी रजनी बहन को। तो दीदी कहते हैं कि जब पहली बार उन्होंने मम्मा को देखा तो मम्मा का रूप बहुत ममतामयी माँ का था और मम्मा की दृष्टि इतनी पावरफुल थी कि कोई अज्ञानी अनजान आत्मा भी देह भान से उड़ जाती थी। इतनी मम्मा की दृष्टि में पावर था। फिर दीदी लंदन का अनुभव सुनाते हैं, क्योंकि उन दिनों में ना तो सेंटर था बाहर और ना तो पाठशालाएं थी। तो उनकी लौकिक माता जी मुरली में से थोड़ा बहुत ज्ञान दीदी को सुनाया करती थी और योग में बिठाया करती थी। छोटी उम्र होने के कारण लाड प्यार से पुचकार से वो बैठ तो जाती थी, पर उनको कुछ समझ में नहीं आता था। तो थोड़े बड़े हुए ना तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया, वैसे भी इसमें तो हमें कुछ समझ में नहीं आता, हम कुछ और करेंगे। तो पहले तो माता जी ने कुछ कहा नहीं, फिर बाद में जब वो मम्मा से मिली तो इस टॉपिक पर उन्होंने बोला कि आप जयंती को समझाओ थोड़ा योग करे। तो मम्मा ने पहले माता जी को दृष्टि दी पावरफुल, और उसके बाद जयंती दीदी को दृष्टि दी। और उसके बाद में मम्मा ने माता जी को कहा, आप इसके बारे में ज़्यादा सोच नहीं चलाओ, ज़्यादा विचार नहीं करो, जब समय आएगा ना तो वो आपे ही योग करने लग जाएगी। फिर मम्मा ने समझाया माता जी को कि बच्चों को कोई भी बात में जोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए, बहुत प्यार से उनकी पालना करो और फिर वो आपके जीवन में से सीखेंगे, देखेंगे और वो धारणा में लाएंगे। और सचमुच ऐसा ही हुआ, समय आया और दीदी अपने ज्ञान योग में लग गए। फिर दीदी बताते हैं कि उनकी माता जी को बहुत प्रश्न थे जब ज्ञान में आए, और वो जैसे ही मम्मा के पास पहुंचते थे तो निरसंकोच होकर पूरा प्रश्न पूछते थे, ऐसे डर भय नहीं, ऐसे। और मम्मा के अंदर भी इतनी सारी विशेषताएं कि बिना कोई समय गंवाए और तुरंत एकदम एग्जैक्ट जवाब उनको देते थे। तो एक बार ऐसे बहुत सारे प्रश्न थे, तो दीदी बताते हैं कि एक बार उनकी माता जी ने कहा प्रश्न में कि बाबा रोज मुरली में सुनाते हैं विकारों को जीतो, पर बाबा खास अटेंशन दिलाते हैं दो विकारों पर, काम क्रोध पर। तो माता जी ने मम्मा से पूछा कि अगर इन बड़े विकारों को छोड़कर हम छोटे छोटे पर ध्यान दे तो छोटों को पहले उसके ऊपर विजय प्राप्त करें, लोभ मोह अहंकार। तो मम्मा ने कहा कि देखो, अगर कोई युद्ध है और हमारे दुश्मन हैं और हमने छोटे छोटों पर विजय प्राप्त कर ली, छोटे योद्धाओं पर विजय प्राप्त कर ली, उनको हरा दिया, तो अगर जो कमांडर बचा हुआ होगा ना तो दूसरों को, तीसरों को और योद्धाओं को भेज देगा। इसलिए हमारी फर्ज बनती है कि सबसे पहले हम किसको पराजित करें? कमांडर्स को। और कमांडर्स पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे तो जो छोटे छोटे योद्धा होंगे वो आपे ही भाग जाएंगे, वो हमारे पास नहीं आएंगे। तो इसलिए मम्मा के अंदर इतनी विशेषता थी कि वो एकदम सीधा और सचोट जवाब देती थी, बहुत विशाल बुद्धि वाली थी। मम्मा बाबा के समय में देखा जाए तो यज्ञ बेगरी पाठ में चल रहा था, बेगरी पाठ था उस समय, और मम्मा का जीवन भी बहुत सादगी भरा था और उच्च विचारों वाला था। और मम्मा दूसरों को भी समझाती थी कि जितना हम सुख सुविधाओं का उपयोग कम करेंगे उतना आत्मा शक्तिशाली और शरीर मजबूत बनेगा। तो इसलिए मम्मा बहुत प्रेरणा की स्रोत थी और मम्मा गुणों की खान थी। तो हम भी इस प्रकार से मम्मा समान बनने का लक्ष्य रखेंगे। ओम शांति।